रामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाएं। यदि आंसू का एक कतरा भी बहा, वो आंसू की बूंद नहीं, ज्वाला का रूप लेगी। क्या ये बॉलीवुड अदाकारा बनने वाली है महेशमती की राजमाता, और किस फिल्म के कारण आ गई थी सुपरहिट एक्ट्रेस और राजमौली के बीच दूरियां? स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बाहुबली 3 आने वाली है। इस बात की चर्चा ने पूरे भारत में सनसनी मचाकर रखी हुई है। ऊपर से खबर है कि इस बार कहानी राजमाता शिवगामी के वेल्लोर पर बेस्ड होगी, ने तो तूफान ही ला दिया है। दोस्तों, हर कोई नई शिवगामी को देखने के लिए एक्साइटेड है और ये जानने के लिए भी कि क्या ये नई एक्ट्रेस राम्या कृष्णन की परफॉर्मेंस को टक्कर दे पाएंगी। अब दोस्तों, ऐसे में हर कोई राम्या कृष्णन की लेजेंडरी एक्टिंग को याद कर रहा है और महसूस कर रहा है कि उनके बिना फिल्म कितनी फीकी लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवगामी के पहले ये किरदार एक बॉलीवुड एक्ट्रेस करने वाली थी? तो दोस्तों, अब ये कौन थी और उन्होंने ये रोल क्यों नहीं किया? तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलेगा। अब दोस्तों, बता दूं कि वो अदाकारा और कोई नहीं बल्कि बी टाउन की हवाई श्रीदेवी थी। जी हाँ, ये रोल पहले श्रीदेवी को ऑफर हुआ था, जिन्होंने इससे पहले भी एक और साउथ फिल्म फूली में काम ऐसे ही रॉब वाली रानी का किरदार निभाया था, जिसमें वो हंसिका मोटवानी और श्रुति हसन की मां बनी थी। दोस्तों, शायद उनकी उस परफॉर्मेंस को देखकर ही उन्हें रोल ऑफर हुआ था। वैसे भी श्रीदेवी को इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट लॉयल एक्ट्रेसेस में गिना जाता है, लेकिन आखिर उन्होंने ऐसी बड़ी पिक्चर को नकार क्यों दिया था? लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा दिलचस्प कारण तो ये है कि लोगों के हिसाब से उनकी इस फिल्म से अलग होने की वजह थी। तो उस समय खबरें फैली थी कि श्रीदेवी ने रोल के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे हैं। इसके अलावा होटल का एक पूरा फ्लोर, 10 फ्लाइट्स टिकट्स और ना जाने क्या क्या। यहाँ तक कि दोस्तों, खुद राजामौली ने एक जगह पर बयान दिया था कि अच्छा हुआ श्रीदेवी इस फिल्म से अलग हो गई। हालांकि श्रीदेवी ने इस खबर को साफ साफ इनकार कर दिया। अब भले ही उन्होंने इस डिफरेंसेस के पीछे की वजह नहीं बताई थी, लेकिन इतना जरूर कहा था कि उन्होंने अपने 300 फिल्मों के लंबे करियर में अलग अलग कारणों से कई सारी पिक्चर्स को रिजेक्ट किया है, लेकिन सिर्फ बाहुबली 1 और 2 की ही बात हर जगह क्यों हो रही है? तो दोस्तों, फिल्म तो हिट हो गई है ना, फिर क्यों इसका मतलब ये रोल किसे दिया गया? तो दोस्तों, इन्होंने ये भी कहा कि मैं इतने साल इंडस्ट्री में रही हूँ, अगर मैं ऐसी डिमांड्स रखती तो क्या मेकर्स मुझे बॉयकॉट नहीं कर पाते? मेरे पति भी एक प्रोड्यूसर है और मुझे अच्छे से पता है कि एक प्रोड्यूसर की क्या सीमाएं होती हैं। राजामौली के बयान पर उन्होंने कहा था कि उन्हें उनकी फिल्में काफी पसंद थी। शायद उन्हें प्रोड्यूसर से गलत खबर होगी या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन उनकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई और तब से ही राजामौली और श्रीदेवी के बीच दूरी आ गई थी। अगर फिल्म में श्रीदेवी होती तो यकीनन उन्हें देखने में काफी मजा आता और दोस्तों, शायद बाहुबली 3 में हमें श्रीदेवी के इस कैरेक्टर की स्टैंड अलोन फिल्म देखने को मिलती, लेकिन नई शक्ल के साथ। खैर, अब दोस्तों, आप हमें कमेंट से बताइए कि आपको क्या लगता है, श्रीदेवी राम्या कृष्णन की परफॉर्मेंस को बीट कर पाती? और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज और हमारी आज की राइटर है उपासना पांडे।